हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का प्रैक्टिस सेट हेल्थ साइंस से है। घर में शुद्ध जल पेयजल प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है जल को उबालना। किसी भी जल को उबालकर उसे शुद्ध किया जा सकता है। यह जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि होती है। जल की अघुलित अशुद्धियों को जल से अलग किया जा सकता है छानने की क्रिया द्वारा। जल शुद्धिकरण की अत्यंत प्राचीन यांत्रिक विधि है घड़ौची विधि। यह अत्यंत प्राचीन यांत्रिक विधि है जिसमें घड़ौची का प्रयोग किया जाता है। व्यापक स्तर पर जल को कीटाणु रहित करने की उत्तम उपाय है ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का प्रयोग करना। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को आशुद्ध जल कहते हैं। अशुद्ध जल पीने योग्य जल नहीं होता है क्योंकि इसमें मिनरल्स नहीं होते हैं। कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए जल में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कुएं के जल को साफ करने के लिए किया जाता है। किसी भी अधिक मात्रा के जल को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है। कूड़ा करकट को गाड़कर जलाकर खाद बनाकर निस्तारित किया जा सकता है। कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। रेबीज विषाणु के द्वारा फैलता है और इससे हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है। और जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है उसके लिए रेबीज का टीका लगाया जाता है। कलाई घुटना कंधा की हड्डी टूटने पर खरपच्ची बांधी जाती है। अस्थि भंग के लक्षण। अस्थि भंग या अस्थियों के टूटने पर सूजन आ जाती है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि है हस्त आसन विधि। सहारा देकर ले जाना, कंधे पर लाद कर ले जाना। जलवायु वनस्पति पृथ्वी वायु आदि को पर्यावरण के प्राकृतिक वर्ग में रखा गया है। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत परिवार पास पड़ोस विद्यालय आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी वायु वनस्पति जलवायु आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रीति रिवाज आते हैं और हमारी परंपराएं आती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। जल प्रदूषित जल के सेवन से हैजा टाइफाइड पैराटाइफाइड रोग हो जाता है। वायु प्रदूषण से हृदय रोग श्वसन संबंधी रोग तंत्रिका संबंधी रोग हो जाते हैं। घरेलू अपमार्जक घरों में प्रयोग होने वाले सर्फ साबुन शैम्पू डिटर्जेंट आदि होते हैं। ऑडियोमीटर का इस्तेमाल ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए किया जाता है। 90 से 100 डेसिबल की ध्वनि हमारे हृदय की धड़कन को बढ़ा देती है और हमारे लिए सामान्य ध्वनि 60 से 70 डेसिबल होती है जिसे हम आराम से सुन सकते हैं। 130 से 140 डेसिबल की ध्वनि सबसे तेज ध्वनि होती है। इससे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस होता है और नाइट्रोजन अज्वलनशील गैस होता है। नवजात शिशु को सबसे पहले बीसीजी का टीका लगाया जाता है जो टीबी का नाम यज्ञ क्षमा होता है उससे रक्षा करता है और टीबी को मृत्यु का कप्तान भी कहा जाता है। निरंतर अशुद्ध वायु के संपर्क से मानव पर प्रभाव। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। किस रोग का प्रमुख लक्षण गले में झिल्ली बनना होता है वह डिप्टीरिया होता है। डिप्टीरिया रोग में शिशु के गले में झिल्ली बन जाती है। यह बच्चों में होती है और यह 2 से 5 वर्ष तक होती है। काली खांसी को
सूखी खांसी भी बोलते हैं। शीतला रोग, शीतला रोग चेचक को कहा जाता है। खसरा रोग होने के बाद असावधानी रखने पर कुकुर खांसी रोग हो जाता है। CO2 गंधहीन स्वादहीन नहीं होता, इसमें स्वाद और गंध दोनों होते हैं। CO2 रंगहीन गैस है। CO2 हल्की और अशुद्ध वायु है। O2 शुद्ध और भारी वायु है। इसीलिए खिड़की और दरवाजे नीचे लगाए जाते हैं, जिससे शुद्ध वायु अंदर आ सके और अशुद्ध वायु बाहर जा सके। दरवाजे एवं खिड़कियां फर्श के निकट शुद्ध वायु के आवागमन के लिए लगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। सभी वस्तुओं को ऑक्सीकृत करने वाली गैस O2 है, ऑक्सीजन है। इसमें अतिरिक्त ओजोन जो होता है O3 रोगाणुओं को नष्ट करने वाली गैस है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है या इसे यौगिक भी बोल सकते हैं। वायु में विद्यमान गैसों में सर्वाधिक सक्रिय गैस ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस होती है। ऑक्सीजन ठंडी गैस होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करता है नाइट्रोजन गैस। कार्बनिक तत्वों के जलने से CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। संवातन का मुख्य उद्देश्य कमरे में शुद्ध वायु का आवागमन होता है। संवातन के लिए आवश्यक है कमरे में दरवाजे, खिड़कियां व रोशनदान का प्रयोग होना या रोशनदान का होना। इसीलिए हम अपने घरों में एडजस्ट फैन, खिड़की, दरवाजे लगवाते हैं, जिससे संवातन की प्रक्रिया हो सके, हमारे घरों में शुद्ध गैस आ सके और अशुद्ध गैस बाहर जा सके। वायु द्वारा फैलने वाले रोग तपेदिक, चेचक और कर्णफेर होता है। चेचक के रोगाणु का नाम वेरियोला वायरस होता है। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य घायलों की मरम्मत, मरहम पट्टी करना, पीड़ितों की जीवन रक्षा करना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को धैर्य बंधाना। क्षार या कास्टिक सोडा से जलने के बाद जले भाग पर नींबू का रस लगा देते हैं, जिससे आराम मिलता है। हाथ या पैर पर घाव होने से होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए सर्वोत्तम उपाय है टूर्निकेट का प्रयोग करना। आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए प्राथमिक उपचार किया जाता है। कोई भी आंतरिक रक्तस्राव है तो उसको कम करने के लिए बर्फ की थैली रख लेंगे या गीले कपड़े उस घाव पर लपेट लेंगे या टूर्निकेट का प्रयोग कर लेंगे, जिससे रक्तस्राव होना बंद हो जाता है। ये सब प्राथमिक चिकित्सा के गुण होते हैं।